Assalamu alaikum. Now we are going to study about the pituitary gland, which is also called the hypophysis cerebri. ये इसकी जो लोकेशन है ये इन द बेस ऑफ द ब्रेन होती है. ये एक स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड है विच इज़ आल्सो कॉल्ड द मास्टर ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ हार्मोन्स विच कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ मैनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी. सो ये ग्लैंड कहाँ पर होता है? ये हाइपोफिसियल फोसा या सेला ट्रशिका जो होती है या पिट्यूटरी फोसा जिसको कहते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है. यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस बोन के अंदर. ये जो है ना ये वाली पोजीशन, ठीक है, इसको हाइपोफिसियल जो है वो फोसा कहते हैं या सेला ट्रशिका पिट्यूटरी फोसा भी कहते हैं. इस यहाँ पर ये जो है वो ग्लैंड प्रेजेंट होता है और ये इंटीरियर ऑफ उसके अंदर है. अगर हम इंटीरियर ऑफ क्रेनियल कैविटी देखते हैं उसकी बोन देखते हैं ना तो वहाँ पर ये मौजूद है. उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो ग्लैंड है उसकी शेप क्या है. इस ग्लैंड की जो शेप है वो ओवल है और ये अबाउट 8 मिलीमीटर एंटीरो पोस्टीरियरली होता है और 12 मिलीमीटर जो है वो ट्रांसवर्सली होता है. इसका जो वेट होता है वो 500 मिलीग्राम होता है. इसके अगर हम रिलेशंस देखें तो यहाँ पर हम इसका रिलेशन देखते हैं, यानी इसके सुपीरियरली क्या प्रेजेंट है, इसके इंफीरियरली क्या प्रेजेंट है और इसके ईच साइड पर क्या प्रेजेंट है. यहाँ पर उसने डायग्राम में शो किया हुआ है, ये उसने शो किया हुआ है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड और ये यहाँ पर शो की हुई है हाइपोफिसियल फोसा या पिट्यूटरी फोसा भी शो किया हुआ है. और उसके बाद अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या है और इसके नीचे क्या है. सुपीरियरली अगर हम देखें तो ये हमारे पास डायफ्रैग्मा सेलिका डायफ्रैग्मा सिलाई आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर जो है वो ऑप्टिक इसके यहाँ पर ना इसके सुपीरियरली ऑप्टिक क्याज्मा भी होता है. ठीक है, दूसरी फिगर में ज़्यादा अच्छा शो किया हुआ है वो बाद में दिखाती हूँ. उसके अलावा इसके सुपीरियरली जो है वो ट्यूबर सिनेरियम होता है और इनफंडिबुलर रिसेस ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल होती है. इसके इंफीरियर रिलेशंस में अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके इंफीरियर रिलेशंस में आता है यहाँ पर ना एक तो हमारे पास ये बोन आ रही है हाइपोफिसियल फोसा की जो बोन है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये सफिनाइडल एयर साइनसिस आ रहे हैं और ये जो ड्यूरा मैटर है ना, ठीक है, और ये भी ड्यूरा मैटर है. ये दो जो ड्यूरा मैटर की लेयर्स हैं, एक एंडोस्टियल है और एक जो है वो मेनिंजियल लेयर है. तो इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर डिफरेंट जो है वो वेनस चैनल्स होते हैं. सो हम कहेंगे इरेगुलर वेनस चैनल्स बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ ड्यूरा मैटर लाइंग द फ्लोर ऑफ हाइपोफिसियल फोसा आर आल्सो इन द इंफीरियर रिलेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. सो ईच साइड पर इसके जो है वो कैवर्नस साइनस है. ठीक है, और उसके बाद इसके जो सुपीरियर रिलेशंस हैं वो ज़्यादा अच्छे इस डायग्राम में जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं. यहाँ पर देख लें, हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, ये ऑप्टिक क्याज्मा में नज़र आ रहा है, ट्यूबर सिनेरियम नज़र आ रहा है और उसके अलावा डायफ्रैग्मा सिलाई उसमें हमें नज़र आया था. ये इनफंडिबुलर रिसेस ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल भी यहाँ पर नज़र आ रही है. उसके बाद हम इसके पढ़ेंगे कि सब डिवीजन्स क्या हैं, डिफरेंट पार्ट्स इसके कैसे बने हैं. तो इसके डिफरेंट पार्ट्स ऐसे बनते हैं कि जो है हमारे पास ग्लैंड इसको टू मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस. ये जो पार्ट है इसको कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और ये वाला जो पार्ट है उसको कह रहे हैं हम न्यूरो हाइपोफाइसिस. इनकी डिवीजन जो है वो इसलिए टू पार्ट्स में की गई है, एक तो इनके एम्ब्रियोलॉजिकली डिफरेंट होता है, मॉर्फोलॉजिकली भी और फंक्शनली भी ये डिफर करते हैं फ्रॉम ईच अदर. जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है वो डिवेल्प करता है फ्रॉम द अपवर्ड ग्रोथ ऑफ द रेथीज पाउच फ्रॉम द एक्टोडर्मल रूफ. ठीक है, और जो न्यूरो हाइपोफिसिस होता है ये डिवेल्प करता है फ्रॉम द डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द फ्लोर ऑफ डाइनसेफेलॉन. और ये कनेक्टेड होते हैं, जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है ये कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमस के साथ बाय द न्यूरल. ये वाला पार्ट कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमस के साथ बाय न्यूरल पाथवेज, क्योंकि इसने न्यूरल सिग्नल्स आने होते हैं. जो हार्मोन्स बनते हैं वो बेसिकली बनते तो हाइपोथैलेमस में लेकिन रिलीज यहाँ से होते हैं, तो इसलिए इसको जो है वो न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं. जो एडिनो हाइपोफाइसिस है इसमें इसको अगर हम इसको स्टडी करें तो इसका जो एक पार्ट है वो कहलाता है पार्स इंटीरियर. ठीक है, इसका दूसरा नाम जो है वो इंटीरियर लोब या पार्स डिस्टेलिस या पार्स ग्लैंडुलैरिस कहते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ से ग्लैंड सक्रीट होते हैं, ये डिस्टल पार्ट है और इंटीरियर है, इसलिए ये सारे नेम्स इसको दिए गए हैं. दूसरा पार्ट इसका होता है इंटरमीडिएट. ठीक है, इंटरमीडिएट लोब या फिर पार्स इंटरमीडिया, दिस वन.
और ये कैसे होता है कि ये एक थिन स्ट्रिप्स की फॉर्म में हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये थिन स्ट्रिप्स की फॉर्म में नज़र आ रहा है। ये सेपरेटेड होता है फ्रॉम द इंटीरियर लोब बाय अ क्लेफ्ट। ये यहाँ पर हमें क्लेफ्ट नज़र आ रही है, ये एक क्लेफ्ट नज़र आई। ये क्लेफ्ट कैसे बनती है, जो रेथिस पाउच होता है उसका जो ल्यूमिन होता है ना, उसके रिमेनेंट की वजह से यहाँ पर एक इंट्राग्लैंडुलर क्लेफ्ट बन जाती है और ये सेपरेट कर देती है इंटरमीडिएट लोब को इंटीरियर लोब से। उसके अलावा यहाँ पर एक जो है ना एक ट्यूबुलर पार्ट सा बन जाता है, ये जो एक्सटेंशन सी जा रही है, एक ट्यूब की फॉर्म में ये कवर कर रहा है, इसलिए इसको हम पार्स ट्यूबुलरिस भी कह देते हैं। और ये सराउंड करता है पार्ट इंटीरियर लोब का और बनाता है इनफंडिबुलम का एक पार्ट बना देता है। सो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द न्यूरोहाइपोफिसिस। जो न्यूरोहाइपोफिसिस है उसको अगर हम देखें तो वो पोस्टीरियर लोब होती है और उसके अलावा इसको न्यूरो लोब भी कहते हैं और पार्स पोस्टीरियर भी कहते हैं। ये एक स्मॉल पार्ट होता है जो कि इंटीरियर लोब के बिल्कुल पीछे होता है। और इसके अलावा इसका जो न्यूरो हाइपोफिसिस है उसका दूसरा पार्ट जो है वो इनफंडिबुलर स्टेम होता है। दिस वन इज इनफंडिबुलर स्टेम एंड इज द मीडियल एमिनेंस होती है। और उसके बाद अगर हम आर्टीरियल सप्लाई पढ़ते हैं इसकी तो इसकी आर्टीरियल सप्लाई जो है हमें पता है कि जो आर्टरी ब्रेन की कैविटी क्रेनियल कैविटी के अंदर आ रही है, जाहिर बात है वो ही सप्लाई करेगी उसके अंदर प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स को भी, ये एक लॉजिकल बात है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कैरोटिड कैनाल के जरिए इंटर होती है इनटू द क्रेनियल कैविटी। सो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को और इसकी दो अपनी ब्रांचेस के जरिए। तो वो कैसे करती है, एक होती है इसकी सुपीरियर हाइपोफिशियल आर्टरी एंड अदर वन इज द इंफीरियर हाइपोफिशियल आर्टरी, दिस वन। सो जो सुपीरियर हाइपोफिशियल आर्टरी होती है वो ये यहाँ से पार्ट हमें नजर आ रहा है कि ये जाकर सप्लाई करती है हाइपोथैलेमस को भी सप्लाई करी है, वेंट्रल पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस को भी सप्लाई करी है, उसके बाद ये अपर पार्ट ऑफ इनफंडिबुलम को भी सप्लाई कर रही है। और जो लोअर पार्ट ऑफ इनफंडिबुलम है उसको एक सेपरेट ब्रांच जा रही है सुपीरियर हाइपोफिशियल आर्टरी से जिसको हम कह रहे हैं ट्रेबिकुलर आर्टरी और ये लोअर इनफंडिबुलम को जाकर सप्लाई करेगी। लेकिन जो है इंफीरियर हाइपोफिशियल आर्टरी वो क्या करती है, वो जाकर डिवाइड हो रही है एक मीडियल ब्रांच और लेटरल ब्रांचेस, मीडियल और लेटरल ब्रांचेस में डिवाइड होती है और वहाँ पर जाकर एक रिंग सा बना देती है, एनेस्टोमोस करती हैं आपस में और एक रिंग आर्टीरियल रिंग बना देती हैं पोस्टीरियर लोब की गेट। फिर वहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं इस रिंग से और सप्लाई करती हैं पोस्टीरियर लोब को भी, पोस्टीरियर लोब को सप्लाई करती हैं। इस ये जो हमारे पास रिंग है ना इसकी एनेस्टोमोस में दूसरी ब्रांचेस भी जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। जो सुपीरियर हाइपोफिशियल आर्टरी है ना इसकी ब्रांचेस भी इस एनेस्टोमोस के अंदर जो है वो शामिल होती हैं। जो इंटीरियर लोब होती है पार्स डिस्टेलिस का, जो एंटीरियर लोब है पास डिस्टेलिस का उसको सप्लाई कर रही है पोर्टल वेन्स, ठीक है। एक तो उसको लॉन्ग पोर्टल वेन्स सप्लाई कर रही है और दूसरी जो है वो शॉर्ट पोर्टल वेन्स सप्लाई कर रही है। जो है लॉन्ग पोर्टल वेन्स वो ड्रेन कर रही है मीडियल एमिनेंस को भी और अपर फंडिबुलम को भी। यहाँ से आ रही हैं तो ये इनफंडिबुलम को भी ड्रेन कर रही हैं और यहाँ से तो मीडियल एमिनेंस को भी जो है वो ड्रेन कर रही हैं अलोंग विद द इंटीरियर लोब। और जो शॉर्ट हैं वेसल्स वो ड्रेन करती हैं लोअर इनफंडिबुलम को यहाँ से, ठीक है, लोअर इनफंडिबुलम को भी ड्रेन करी हैं। इन जो हमारे पास है ना पोर्टल वेसल्स, उनकी ग्रेट इंपॉर्टेंस ये होती है कि पोर्टल वेसल्स जो हैं ये हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स लेके आते हैं हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज करता है जिसके बाद पिट्यूटरी जो है वो अपने हार्मोन्स रिलीज करता है। तो वो रिलीजिंग फैक्टर्स जो हैं वो पोर्टल जो है हमारे पास वेसल्स उनके जरिए आती हैं। पोर्टल वेसल्स यानी उनके जरिए आएंगे और जो सेक्रेटरी इसकी प्रोडक्ट्स होंगी वो वीनस ड्रेनेज के जरिए इसकी वेन्स के जरिए जाएंगी। सो शॉर्ट वेन्स की होती हैं वो इमर्ज करती हैं इस ग्लैंड की सरफेस से और ड्रेन करती हैं जो ड्यूरल वेनस साइनसेस होते हैं ना उनमें जाकर ड्रेन कर जाती है नेबरिंग ड्यूरल वेनस साइनसेस में। और हार्मोन्स जितने भी पास आउट होते हैं इस ग्लैंड से वो वीनस ब्लड के जरिए जो है ना वो पास आउट होते हैं इसमें से और फिर वो टारगेट सेल तक जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि नेक्स्ट जो लेक्चर की वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं।